Hey everyone, this is Aditya and in this video we are going to see how to use functions in C++ programming language. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज फंक्शंस एंड व्हाई वी नीड टू यूज फंक्शंस इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके बाद हम लोग फंक्शन को डिक्लेयर करना सीखेंगे, फंक्शन को डिफाइन करना सीखेंगे एंड फिर इसका जो फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होता है हम लोग इस पर भी डिस्कस करेंगे। एंड इसके बाद जो फंक्शन में जो पैरामीटर हम डालते हैं, जो हमारा जितना भी पैरामीटर होता है, इंट ए इंट बी, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है एंड मल्टीपल पैरामीटर क्या होता है, एम्प्टी पैरामीटर क्या होता है। इसके बाद हम लोग जो रिटर्न टाइप करते हैं वो कैसे करेंगे उसको भी डिटेल में देखेंगे। एंड इसके बाद हम लोग फिर जब उसको कॉल करेंगे अपने मेन फंक्शन के अंदर, तो हम लोग यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस हम लोग कैसे उस फंक्शन को कॉल करेंगे। एंड उसके बाद हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग को भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने वीएस कोड में एंड देखते हैं कि हम लोग फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, उसको कैसे डिक्लेयर करेंगे एंड उसको कैसे कॉल करेंगे एंड उसमें फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। तो मैं अपने वीएस कोड में आ चुका हूँ एंड मैं इस फाइल वाले आइकन पे क्लिक करके मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा 9.cpp। एंड मैं क्या करूंगा, मैं इसके थोड़ा सा फॉन्ट साइज को बड़ा कर दूंगा अपने वीएस कोड के एंड कंट्रोल भी प्रेस करके मैं इसको साइड कर दूंगा। एंड इस वीडियो में हम लोग फंक्शन को देखने वाले हैं डिटेल में। तो आपने बहुत सारा डेफिनेशन पढ़ा होगा फंक्शन के बारे में, फंक्शन ये होता है, फंक्शन वो होता है, बट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू फंक्शन इज समथिंग व्हिच मेक्स योर कोड इजियर टू अंडरस्टैंड, provides you the flexibility to write better code and debug the code. It reduces the redundancy in your code. का सिंपल शब्दों में आपको बताओ कि फंक्शन जो होता है वो आपके कामों को आसान कर देता है, आपके कोड लिखने के तरीके को आसान कर देता है। एंड जब आप अपना कोड लिख लिए एंड उसमें अगर आपको कुछ एरर आता है या कोई दूसरा आपके कोड को पढ़ने जाता है, तो वो जब उसको रीड करेगा, वो जब इसको डिबग करेगा ना, तो उस वक्त उसको वो आसानी प्रोवाइड कराएगा ये फंक्शन। एंड देखो, जैसे आप कोई भी चीज़ को ऐड करने जा रहे हो, जैसे मान लो आप कुछ करते हो, जैसे ऐड करते हो 2 + 3 5 + 6 6 + 8, ऐसे आप ऐड कर रहे हो तो आप बार-बार ऐड करोगे, जैसे 5 + 6 ऐड करोगे, फिर 7 + 9 ऐड करोगे, ठीक है? 7 + 9 ऐड करोगे तो आप ऐसे-ऐसे करके कुछ-कुछ ऐड करते रहना चाहोगे, ठीक है? अगर आप इस सब के लिए एक ऐड वाला डालो कि हाँ, ये है, ये ऐड कर रहा हूँ मैं, फिर ऐड कर रहा हूँ, फिर ऐड कर रहा हूँ एंड इसके बाद मान लो कि आपके पास कुछ नंबर्स है, आपको चेक करना है क्या ये नंबर इवन है, तो आप क्या करोगे उसके लिए, फिर आप इफ कंडीशन लगाओगे। इफ n is divisible by 2 देन वो इवन, इफ n is not divisible by 2 देन दैट इज नॉट इवन। तो इस तरीके से आपको बार बार जो आप कोड को लिख रहे हो ना, तो उसको आपका जो फंक्शन है उसको वो कम करके देगा, उसमें रिडंडेंसी को कम करके देगा आपका ये फंक्शन, ठीक है? तो मैं यहाँ पे इसको अभी हटा देता हूँ। मैं अपना C++ का स्निपेट जनरेट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं हैशटैग इंक्लूड IOStream, मैं बेसिकली अभी इसे क्या करूँगा ना, आज के वीडियो से मैं यहाँ पे बिट्स std c++.h ये वाला एक्सटेंशन यूज करूँगा। ये वाला जो हेडर फाइल है ना, मैं ये यूज करूँगा। ये यूज करने से क्या होगा, मैं अपना जो भी एक्सटेंशन, जो भी फाइल्स, जो भी चीज़ है ना, जो भी फंक्शन, वेक्टर, स्ट्रिंग, इन सारे चीज़ों को मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ इस हेडर के अकॉर्डिंग। उसमें जो मेरा आईओ स्ट्रीम था उससे आप सिर्फ इनपुट आउटपुट को कंट्रोल कर पा रहे थे, बट std c++.h से आप कुछ भी कर सकते हो, कोई सा भी कोड को यूज कर सकते हो इसमें। आपको बिना कोई हेडर फाइल को, फर्दर हेडर फाइल को बिना इंक्लूड किए हुए आप अपने कोड को लिख सकते हो, ठीक है? मैं यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ पे टाइप करूँगा यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा इंट मेन के अंदर मैं यहाँ पे डालूंगा रिटर्न 0 एंड यहाँ पे मैं मान लो कि मैं चाहता हूँ कि मैं मेरा यूजर इनपुट देते रहे, जैसे मैं मान लो int a = 6, int b = 7, int c = 9, ठीक है? एंड मैं चाहता हूँ कि चेक करना है क्या मेरा a इवन है, b इवन है, c इवन है या नहीं। तो मैं कैसे चेक करूँगा, इफ a modulo 2 = 0, देन मैं प्रिंट करूँगा सी आउट यस a इज इवन, ठीक है? उसी तरीके से मैं बी वाले पे भी करूँगा। मैं इसको कंट्रोल C से कॉपी करूँगा, यहाँ आऊँगा पेस्ट, फिर यहाँ आऊँगा फिर पेस्ट एंड यहाँ पे ए को हटा के मैं कर दूंगा बी, यहाँ पे ए को हटा के मैं कर दूंगा सी, सॉरी, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा सी, यहाँ पे मैं कर दूंगा बी एंड इसको भी मैं चला के दिखाता हूँ आपको। देखो रन कोड कराऊंगा मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ,
यहाँ पे देखो यस ए इज इवन, सिर्फ ए इवन था, देखो सिर्फ ए इवन था, क्योंकि ए को आप जब 2 से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा। 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0 मीन्स इक्वल टू 3, वो कोसेंट होगा उसका एंड रिमाइंडर होगा 0। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि यस ए इज इवन, यस बी इज इवन, तो ये फॉल्स था, इससे ये नहीं आया, ये भी फॉल्स था, तो ये नहीं आया। ठीक है, तो देखो मुझे चेक करना था कि क्या इवन है, तो मुझे बार बार अपने कोड में उसको लिखना पड़ रहा है, एंड जब मैं चेक करने जाऊंगा तो मुझे ये पता भी नहीं चलेगा कि हाँ मैं क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, क्यों नहीं कर रहा हूँ। इसलिए हम लोग फंक्शन को यूज करते हैं ना, कि मान लो ये तो मेरा भी कोड बहुत छोटा सा था, मैं सिर्फ इवेंट को चेक कर रहा था, पर मान लो आप जब पैलिंड्रोम नंबर चेक करोगे, जब आप फिबोनाची नंबर चेक करोगे और बहुत बड़ा बड़ा कोड को लिखोगे, प्रीफिक्स सम ये सब जब आप यूज करोगे अपने कोड में, तो उस वक्त आपको, अगर मान लो आप उसको सिर्फ मेन फाइल में ही जाके लिख दोगे, मेन वाले जो फंक्शन है इसके अंदर आप अगर आके सिर्फ लिखोगे, तो वो मेरा कितना वो कंजस्टेड हो जाएगा, मुझे कुछ डिबग करने में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने ये किस लिए लिखा है, ये किस लिए लिखा है। तो इसलिए हम फंक्शन का यूज करते हैं, ताकि ये मेरा छोटा छोटा मैं अपने कोड को छोटे छोटे पार्ट्स में उस फंक्शन में डिवाइड कर दूं, एंड फिर जब मैं उसको डिबग करने जाऊं, मैं जब उसको लिखने जाऊं, तो मुझे वो आसानी प्रोवाइड करे। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि देखो, मैं इसको अभी यहाँ से हटा देता हूँ, इन सारी चीज़ों को हटा देता हूँ, इन यहाँ तक, एंड इसको यहाँ पे कट कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ तक तो है कि हाँ मेरा फंक्शन क्या है, हम लोग क्यों यूज करते हैं, और हम लोग फंक्शन का यूज कैसे करेंगे। ठीक है, मेरे को पता चल गया कि फंक्शन को यूज करना है, फंक्शन मेरे काम को आसान बनाता है, पर हम लोग फंक्शन का यूज कैसे करेंगे, हम लोग अब इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहले तो मैं फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ, फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, तो फंक्शन डिक्लेरेशन के लिए आपको क्या करना होता है कि फंक्शन डिक्लेरेशन नहीं, पहले हम लोग देखेंगे फंक्शन डेफिनीशन। मतलब पहले मैं अपना फंक्शन को डिफाइन करना चाहता हूँ कि हाँ मेरा फंक्शन ये है कैसे नहीं है, उसको अगर मैं डिफाइन करना चाहूँगा तो मैं इसको कैसे करूँगा। देखो, फंक्शन डिफिनीशन मतलब कि फंक्शन का नाम होगा एक तो फंक्शन का नेम होगा। ठीक है, कि फंक्शन वो क्या करेगा उस फंक्शन से, मतलब मुझे पता चलना चाहिए कि हाँ इस फंक्शन से मैं कभी यूज करूँगा तो मेरा कुछ काम करेगा। ठीक है, पहले तो इससे पहले फंक्शन नेम होगा एक, एंड उसके पहले फंक्शन नेम से पहले होगा रिटर्न टाइप। ठीक है, रिटर्न टाइप, एंड इस फंक्शन नेम की जस्ट बाद जैसे ही ये है, इसके अंदर एक करली ब्रैकेट नहीं, स्मॉल ब्रैकेट, एंड इसके अंदर फिर आपको एक डालना है डेटा टाइप, जो इसमें पैरामीटर पास कराओगे। बेसिकली ये वाला जो एरिया होता है ये पूरा पैरामीटर के लिए होता है, ये वाला जो एरिया होता है ये पूरा पैरामीटर के लिए होता है। ठीक है, एंड इसके बाद आपको यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे ये वाला साइन डालना है, कोलन वाला डालना है साइन, सेमी कोलन वाला साइन डालना है यहाँ पे। तो देखो क्या हुआ, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड पैरामीटर। फंक्शन नेम आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसा हम डेटा टाइप में जो हमने पढ़ा था डेटा टाइप में कि हाँ मेरा वेरिएबल का नाम क्या हो सकता है, तो उस तरीके से आप फंक्शन के नाम में जैसा वेरिएबल का नाम में जो कंडीशन है, या आप नंबर को पहले नहीं लिख सकते, आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे 5 ऐसे नहीं लिख सकते, या 5 यू ऐसे नहीं लिख सकते, आपको लिखना है तो आप ऐसे लिखो U5 U4 U3 U2 ऐसे आप लिख सकते हो, पर आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, एंड सिर्फ आप ये वाला जो अंडरस्कोर साइन है आप सिर्फ इसका यूज कर सकते हो। तो ये सारा कुछ चीज़ें हैं, आप मेरे वेरिएबल वाले वीडियो में जाना, आपको वहाँ पे सारा चीज़ दिख जाए कि हाँ कैसे मैं नेम को डिक्लेयर कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि हाँ यहाँ तक तो मेरा फंक्शन नेम हो गया, पैरामीटर हम लोग बाद में पढ़ेंगे अभी थोड़ा देर में, पहले हम लोग देखते हैं रिटर्न टाइप क्या होता है। मतलब ये है कि जब मैं इस फंक्शन को कहीं भी कॉल करूँगा, मान लो ये मेरा फंक्शन है, इस फंक्शन को मुझे इस मेन के अंदर कॉल करना है, तो ये फंक्शन मुझे क्या करके देगा। अगर मैं रिटर्न टाइप में कुछ दूँ तो क्या करके देगा, और मैं रिटर्न टाइप में कुछ ना दूँ तो वो क्या करेगा। मतलब बेसिकली कि अगर मैं इसमें रिटर्न टाइप कुछ डाल देता हूँ, रिटर्न टाइप भी वही होगा जो मेरा डेटा टाइप होगा, जैसे मेरा इंट हो गया, कैरेक्टर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ये सारा मेरा जो डेटा टाइप है ये सारा मेरा यहाँ पे रिटर्न टाइप होगा, या वॉइड हो सकता है वॉइड। ठीक है, तो देखो इंट, डबल, फ्लोट, कैरेक्टर, लॉन्ग इंट, स्ट्रिंग, ये सब क्या है, ये सब मेरा रिटर्न टाइप है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कि मैं जो भी कुछ, जब वो फंक्शन कुछ अपना फंक्शन जब कुछ अपना काम कर लेगा तो वो कुछ मुझे रिटर्न कराएगा। ठीक है, बट वॉइड वाले केस में क्या होगा कि वो कुछ रिटर्न नहीं कराएगा। तो मेरा जो नॉन रिटर्नेबल फंक्शन जो होता है उसको हम लोग वॉइड यहाँ पे डालते हैं, रिटर्न टाइप पे वहाँ पे वॉइड डालते हैं। एंड अगर मुझे कुछ रिटर्न कराना होता है वहाँ से, मुझे अगर कुछ वहाँ से रिटर्न कराना होता है तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ इंट, डबल, फिर फ्लोट, फिर स्ट्रिंग, फिर कैर,
ये सारा जो मेरा डेटा टाइप होता है उसको हम डालेंगे तो वो फंक्शन मुझे वो आउटपुट देगा। आउटपुट किस टाइप का होगा? डबल। वो जो वेरिएबल, वो जो डेटा मिलेगा उसका डेटा टाइप मुझे डबल होगा या फ्लोट होगा या स्ट्रिंग होगा या कैर होगा, जैसा हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, जैसा हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, और ये तो हो गया कि रिटर्न टाइप। तो मेरा फंक्शन क्या होगा, या तो वो कुछ रिटर्न करेगा या कुछ रिटर्न नहीं करेगा। अगर वो कुछ रिटर्न करेगा तो हमें या तो इंट करेगा या डबल करेगा या कैर करेगा या फ्लोट करेगा या स्ट्रिंग करेगा, या जो भी आप डेटा टाइप डालोगे वो सारा चीज करेगा। ठीक है, पर अगर वो रिटर्न टाइप नहीं है, वो अगर वो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो आपको सिर्फ वहां पे वॉइड करना है। आप ऐसा हो सकता है ना कि आप ऐसे मान लो कि आप एक फंक्शन बनाए कि वॉइड प्रिंट नेम, एंड आप उसमें नेम डाले और वो प्रिंट करा दे रहा है कि दिस पर्सन नेम इज दिस। ठीक है, आप उस फंक्शन में अपना नाम डालोगे, वहां पे अगर वो आपको प्रिंट करा रहा है, पर वो तो आपको रिटर्न नहीं कराना है, वो तो सिर्फ आपने उसको बोला कि ठीक है तुम जाके वहां पे प्रिंट करा दो। तो उस वाले टेप में, उस वाले केस में, जैसा बहुत सारा केस हो सकता है ना कि आप चाहते हो कि कुछ मान लो सम चाहिए, मुझे 2 नंबर्स का सम चाहिए, तो आप चाहते हो कि हाँ मुझे रिटर्न करके वो सम दे। तो सम अगर वो आप इंटीजर में चाहते हो तो वो इंटीजर में स्टोर करा के आपको देगा। तो इस तरीके के लिए जैसे मान लो ऐसे ही हो गया कि वॉइड, वॉइड मतलब उसमें कुछ नहीं रिटर्न कराना है, वो उसमें आप कुछ चाहते हो कि हाँ वो कुछ जाके उसमें परफॉर्म करे, वो अपना काम करे, पर मुझे कुछ रिटर्न ना कराए, तो उस केस में हम लोग वॉइड का यूज करेंगे। पर अगर मैं चाहता हूँ कि कुछ रिटर्न कराए, तो मैं तो देखो, एक होगा नॉन रिटर्न टाइप। नॉन रिटर्न टाइप में हमें क्या करना है, हमें वॉइड यूज करना है। पर अगर जब वो रिटर्न टाइप हो जाएगा, पर जब वो रिटर्न टाइप हो जाएगा, ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो, इंट, डबल, फ्लोट, रिंग, कैर, इन सारी चीजों का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो रिटर्न टाइप हो गया, फंक्शन नेम हो गया। अब पैरामीटर क्या है, ठीक है, अब पैरामीटर ये है कि मैं जब इस फंक्शन को जब यूज कर रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ, जब इसको कॉल कर रहा हूँ, तो ये पैरामीटर कर क्या रहा है, मतलब ये पैरामीटर यहाँ पे क्यों है। मतलब इसका बेसिकली यही है कि इस पे अगर मान लो आप चाहते हो कि ए और बी है आपका, कि 4 और 6 आप ए और बी के थ्रू पास कराना चाहते हो, 4 और 6, और आप चाहते हो कि इन दोनों का सम चाहिए, तो इस फंक्शन को ये भी तो पता होना चाहिए ना कि मुझे सम किसका करना है। तो इसलिए हम लोग पैरामीटर का यूज करते हैं, ताकि वहां पे उसको ये पता रहे कि हाँ मुझे 4 का सम करना है और 6 का सम करना है। तो पैरामीटर बस ये होता है कि इस फंक्शन नेम के लिए, इस फंक्शन के लिए क्या इनपुट मिल रहा है उसे। ठीक है, जैसे आप यूजर से कुछ चाहते हो कि हाँ वो मुझे इनपुट दे, जैसे इंट कर दिया मैंने, इंट एन, मतलब एन जो है सीन एन किया, तो यूजर मुझे एन का कुछ वैल्यू देगा। और उसी तरीके से मेरा जो फंक्शन है वो ये चाह रहा है कि ठीक है तुम पैरामीटर में मुझे कुछ इनपुट दो, मैं उस पे चाहूँ तो मैं अगर तुम मेरे फंक्शन के अंदर कुछ ऐसा कोड लिखो जिससे कि उस इनपुट पे मुझे काम करना है तो मैं करूंगा, अगर नहीं करना है तो नहीं करूंगा। ठीक है, तो अब मेरा पैरामीटर कितने टाइप का होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो अब मेरा पैरामीटर कितने टाइप का होता है हम लोग वो देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर हो सकता है आपका एम्प्टी, ठीक है, एक हो सकता है डिफॉल्ट, मैं इस पे कर देता हूँ डिफॉल्ट, और हो सकता है मल्टीपल पैरामीटर्स। ठीक है, तो इसका बेसिकली ये मतलब है कि आप जब फंक्शन को जब आप लिख रहे हो, डिफाइन कर रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो, तो उसमें आप एम्प्टी वाले केस में कुछ नहीं डालोगे, डिफॉल्ट वाले केस में आप कुछ डिफॉल्ट वैल्यू डाल के रखोगे। अगर मान लो कोई यूजर वो डिफॉल्ट वो वैल्यू अगर नहीं डालता है तो वो डिफॉल्ट वैल्यू ले ले। एंड मल्टीपल मतलब कि यहाँ पे इंट डाल सकते हो, स्ट्रिंग डाल सकते हो, डबल डाल सकते हो, और वो भी एक साथ डाल सकते हो। ठीक है, तो हम लोग अपने फंक्शन को एक बार डिफाइन करके देखते हैं, फिर उसको हम लोग उसको डिक्लेयर करके देखेंगे, एंड फिर उसको हम लोग चला के देखेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस सारे को मैं अभी के लिए कमेंट डाउन कर दूंगा। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं अभी आके एक फंक्शन को डिफाइन करता हूँ। बेसिकली कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ एक फंक्शन को अभी यहाँ पे डिफाइन करूंगा। और वो मेरा फंक्शन क्या होगा, मेरा फंक्शन होगा कि वो, उसको मैं स्ट्रिंग दूंगा, उसको मैं अपना नाम दूंगा, एंड वो प्रिंट कराएगा हेलो एंड वो नेम। ठीक है, हेलो नेम प्रिंट कराएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं कराना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए उससे, मुझे सिर्फ उससे प्रिंट करवाना है। तो मैंने क्या आपको बताया कि मुझे नॉन रिटर्न टाइप वाले रिटर्न टाइप को डालना होगा वहां पे, और वो क्या है यहाँ पे मेरे पास सिर्फ ऑप्शन वॉइड। तो मैं यहाँ पे वॉइड डाला, एंड मैं यहाँ पे बोलूंगा, यहाँ पे डालूंगा मैं प्रिंट माई नेम, एक फंक्शन से मैं बनाया, इसके अंदर मैं एक इनपुट डालूंगा स्ट्रिंग नेम। एंड यहाँ पे आने के बाद जब मैंने इसमें पैरामीटर डाल दिया स्ट्रिंग नेम, तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर आके मैं बोल दूंगा सी आउट हेलो नेम। ठीक है, एंड
ये तो मैंने यहाँ पे कर दिया, इसको मैंने अभी यहाँ पे क्या कर दिया, इसको डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। इसको अभी हमने कर दिया, फंक्शन को मैंने अभी कर दिया डिक्लेयर। अब मैंने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, मैंने आपको ये बोला कि फंक्शन को मैं डिफाइन करूंगा, तो मैं अभी के लिए इसको मैं ऐसे ही रख देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं इसको डिफाइन करता हूँ। तो डिफाइन करने के लिए आपको सिर्फ यही लिखना है, वॉइड प्रिंट माई नेम, ठीक है। एंड इसके बाद ये जो मेरा स्ट्रिंग नेम है ना, आपको वही टाइप करना है, स्ट्रिंग नेम। एंड यहाँ पे आपको आके सेमी कॉलन डालना है। इससे क्या हो जाएगा, इससे मेरा ये फंक्शन डिफाइन हो गया, ठीक है। इससे मेरा फंक्शन डिफाइन हो गया, मैंने एक फंक्शन को डिफाइन कर दिया, ठीक है। एंड ये डिफाइन कर दिया। अब इसके बाद मान लो कि मैं चाहता हूँ कि हाँ फिर इसमें मैं कुछ और भी कर लूँ, मैं इसमें अब इसको डिक्लेयर करूँ कि हाँ ये फंक्शन क्या करेगा। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे करेंगे इसको आके, एंड फिर यहाँ पे इसको आके इससे करेंगे, ठीक है। वॉइड प्रिंट माई नेम, फिर इसके अंदर मैंने इनपुट डाला, पैरामीटर डाला बेसिकली स्ट्रिंग नेम करके, और वो क्या करेगा, हेलो नेम। तो ये तो होगा कि हाँ मेरा प्रिंट, मेरा इसको मैंने डिफाइन कर दिया, डिफाइन फंक्शन, डिफाइन करा लिया फंक्शन को डिक्लेयर करा दिया। अब हमने तो फंक्शन को कर लिया, ठीक है। अब हम लोग इसको अपने मेन वाले में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे इसको अपने मेन में चलाएंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे आना है। हमें यहाँ पे ये जो फंक्शन नेम है ना, अगर ये कुछ रिटर्न टाइप नहीं करा रहा है, कुछ रिटर्न नहीं करा रहा है, तो मुझे डायरेक्ट इसका फंक्शन का नेम लिखना है, प्रिंट माई नेम। एंड इसके अंदर आके मुझे डालना है कोई सा ही, मैं एक स्ट्रिंग डाल देता हूँ, ठीक है। मैं एक स्ट्रिंग डाल देता हूँ आदित्य, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं इसको रन करा दूंगा। मैं इसको जैसे ही रन कोड पे क्लिक करूंगा, ये देखो, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, देखो हेलो आदित्य, जैसा मैं चाहता था वैसा मुझे दे दिया ये। मैंने इसमें आदित्य पास कराया, यहाँ पे हेलो नेम आ गया, ठीक है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे कुछ नहीं पास कराता हूँ, ठीक है, एंड इसको यहाँ से करके इसको ऐसे कर देता हूँ, तो बताओ ये सिर्फ क्या पास कराएगा, क्योंकि मैंने जब ऊपर कुछ नहीं दिया, ठीक है, जब मैंने यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो यहाँ भी मुझे नहीं देना है। देखो ये जो होता है बेसिकली, इसके अंदर का जो होगा, इसके अंदर जो होगा वो होगा पैरामीटर, ठीक है। एंड इसके अंदर जो होगा वो मेरा होगा आर्ग्यूमेंट। मतलब कि ये बताया कि हाँ मुझे इस टाइप का पैरामीटर चाहिए, एंड ये वाला ये बताया कि हाँ मैं तुमको ये पैरामीटर दे रहा हूँ, तुमको ये डेटा दे रहा हूँ, वो मेरा आर्ग्यूमेंट है, तुम वहां पे जाओ और उस पर काम करो, ठीक है। तो अभी मेरा यहाँ पे जैसा खाली था वैसे ही मैंने यहाँ पे भी खाली कर दिया। तो ये मेरा हो गया एम्प्टी पैरामीटर, मेरे पैरामीटर में कुछ भी नहीं है। और मैं अगर इसको फिर से रन कराऊँ तो ये सिर्फ मुझे क्या देना चाहिए, हेलो। देखो जैसा हम लोग चाहते हैं हेलो दे, यहाँ पे हेलो दे रहा है, ठीक है। मैं इसको भी यहाँ पे कट कर देता हूँ। अब मान लो कि मैं इसके अंदर कुछ नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, एंड इसके अंदर मैं यहाँ पे डालता हूँ स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, मैं इसके अंदर अभी के लिए डाल देता हूँ कोड फॉर अस, ठीक है। एंड इसको जैसे ही मैं रन कराऊंगा, देखो यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे पैरामीटर डाला है, पर यहाँ पे मैंने आर्गुमेंट नहीं डाला है। क्या होना चाहिए, एरर आना चाहिए या कुछ चलना चाहिए, वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। पहले तो मैं यहाँ पे आके करूँगा नेम, ठीक है, एंड इसको करूँगा मैं रन कोड। अब देखो ये हेलो कोड फॉर अस आ गया। तो ये जो एग्जाम्पल है ना, ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये मेरा डिफॉल्ट पैरामीटर वाला है कि मैंने पैरामीटर तो डाला, एंड इस पैरामीटर को मैं डिफॉल्टली स्टार्ट कर दिया कोड फॉर अस से, ठीक है। मैंने कोड फॉर अस से इसको स्टार्ट कर दिया। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ इनपुट नहीं दूं, मैं अगर यहाँ पे कुछ इनपुट नहीं दूं तो ये कोड फॉर अस लेगा, एंड अगर मैं यहाँ पे कुछ इनपुट दे दूं तो वो ले लेगा। भाई मैं इस पर दे के दिखाता हूं आपको, आदित्य दे दिया, एंड अभी आप देखो, अभी ये कोड फॉर अस चलना चाहिए, आदित्य चलना चाहिए, आप गेस करो एंड कमेंट में लिखो कि क्या चलना चाहिए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, तो रन कोड कराऊंगा। अभी आप देखो ये यहाँ पे आदित्य प्रिंट कराएगा। मतलब ये है कि मेरा जो डिफॉल्ट वाले केस में मैं जो पैरामीटर दूंगा, मैं जो आर्गुमेंट दूंगा, अगर वो उसको मिलेगा तो वो कराएगा, अगर नहीं मिलेगा तो वो फिर डिफॉल्ट जो होगा वो करा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने देख लिया क्या कि अपने रिटर्न टाइप में जब मेरा कुछ नहीं था तो हमने उस टाइप का कोड देख लिया, ठीक है। मैं अभी इसको यहाँ से कर दूंगा कमेंट डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फंक्शन को हमने डिफाइन भी करा लिया, फंक्शन को डिक्लेयर भी कर दिया, एंड उसके अंदर हमने कुछ कोड भी लिख दिया, ठीक है। एंड मैं अभी के लिए क्या करूँगा, इसको भी कमेंट डाउन कर दूंगा, क्योंकि मेरा तो ये काम खत्म हो गया इसका। अब मान लो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि फाइंड द सम ऑफ 5 एंड 8, ठीक है। मेरा ये क्वेश्चन है, एंड इसको मैं चाहता हूं कि ये मेरा फंक्शन के थ्रू हो।
तो मैं 5 एंड 8 का जो सम होगा इसका रिटर्न टाइप मुझे क्या चाहिए, मैं क्या चाहता हूँ कि अगर ये मैं कोई फंक्शन में डालूँ तो वो मुझे क्या रिटर्न करा के दे। मेरा ये 5 इंट है, ये इंट है, तो उसका रिटर्न टाइप भी इंट होगा, उसका रिटर्न टाइप होगा इंट। मैं यहाँ पे उस फंक्शन को डिक्लेयर करता हूँ इंट, ठीक है। एंड इसके बाद मुझे क्या करना है, मेरा फंक्शन का नेम डालना है, यहाँ होगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा सम, इंट सम, एंड इसके अंदर मुझे पैरामीटर डालना है। तो मुझे देखो, मुझे यहाँ पे दो पैरामीटर दिख रहा है 5 एंड 8, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंट ए, इंट बी, एंड यहाँ पे आने के बाद मैं बोलूंगा ठीक है अब रिटर्न कर जाओ तो ए प्लस बी, क्योंकि मुझे इस दोनों का सम डालना था, मैंने सम किया ए प्लस बी एंड इसको यहाँ से रिटर्न करा दिया। तो ये रिटर्न जो स्टेटमेंट है मेरा, ये रिटर्न क्या है, ये जो मेरा सम है ये सम क्या रिटर्न कराएगा, एंड इसका जो डेटा टाइप होगा ना, ए प्लस बी का डेटा टाइप और इंट जो है ये दोनों सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ आपने यहाँ पे इंट रखा एंड यहाँ पे आपने फ्लोट कर दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे वो होगा ही नहीं, इससे वो रिटर्न ही नहीं करा पाएगा। क्योंकि ये इसमें जो कंपाइलर होता है वो यही चेक करता है कि क्या इसका डेटा टाइप एंड इसका जो रिटर्न टाइप है क्या ये दोनों सेम है, नहीं है तो वो नहीं चलाएगा, एंड है तो चलाएगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे आऊंगा एंड देखो, मैंने तो वहां पे वॉइड करा था, तो वॉइड वाले केस में मैंने सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पे देखो प्रिंट माई नेम कर दिया, पर यहाँ पे मैं कुछ रिटर्न भी मंगा रहा हूँ उससे। तो मैं उसको जब मंगा रहा हूँ तो कहीं मैं उसको स्टोर कराऊंगा, मैं उसको कहाँ स्टोर कराऊंगा, मैं उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लूंगा इंट ए में, ठीक है। इंट ए में स्टोर कराऊंगा क्या, उस फंक्शन की वैल्यू को, और वो फंक्शन क्या वैल्यू देगा और कब देगा, जब उसमें मैं कुछ पैरामीटर कुछ आर्ग्यूमेंट पास कराऊंगा। मैं यहाँ पे कराता हूँ, मुझे किसका सम करना था यहाँ पे 5 एंड 8 का, तो मैं यहाँ पे डालूंगा 5, 8 एंड यहाँ पे कर दूंगा ये। तो इस ए में मेरा सम आ जाएगा, ये नहीं होगा कि हाँ ये जाके यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट कर देगा। तो आपको अगर इसको प्रिंट करना है तो आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है द सम ऑफ सम ऑफ 5 एंड 8 इज, और यहाँ पे आपको ए करके हैंडल करना है, ठीक है। एंड अभी आप देखो, इसको जैसे ही मैं रन कोड कराऊंगा, ये देखो, ये इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ये देखो द सम ऑफ 5 एंड 8 इज 30, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करूंगा ताकि ये सारा चला जाए। मैं इसको फिर से रन कराता हूँ, देखो द सम ऑफ 5 एंड 8 इज 13 यहाँ पे आपको दिख रहा है। मैं इसको यहाँ पे कट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर मैं कुछ नंबर ले रहा हूँ उसको रिटर्न करा रहा हूँ, तो यहाँ का जो पैरामीटर है, यहाँ का जो डेटा टाइप है वो इसके डेटा टाइप से मैच होना चाहिए। अब अगर मैं इसके डेटा टाइप को चेंज कर दूं तो क्या क्या होगा, ठीक है। मैंने तो बोल दिया कि करूंगा तो वो नहीं काम करेगा, पर चेक करते हैं कि काम करेगा भी या नहीं। तो मैं यहाँ पे एक डालता हूँ सी, फ्लोट सी इक्वल टू मैं 0 करता हूँ एंड यहाँ पे मैं रिटर्न करा देता हूँ सी। अभी के लिए मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ कि हाँ मेरा सम वाला फंक्शन है, बस मैं आपको रिटर्न चेक करा रहा हूँ कि क्या ये होगा या नहीं होगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे आऊँगा, मैं इसको रन कोड करूँगा। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरर आएगा सम ऑफ 5 एंड 8 इज 0, ठीक है। यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि ये फ्लोट में सी इक्वल टू 0 है। मैं यहाँ पे करता हूँ 0.1, ठीक है। एंड इसको जैसे ही मैं रन कोड कराऊंगा, देखो ये क्या होगा, ये अभी भी 0 आएगा। तो क्या कर रहा है ये कर रहा है कि इसको फ्लोट को वो इंटीजर में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो फ्लोट का जो इंटीजर में जब कन्वर्ट करेंगे तो जो सिर्फ डेसिमल वाला पार्ट है, ये वाला जो इधर से जो डेसिमल वाला पार्ट है इसको हटा देगा वो, और सिर्फ ये जो डेसिमल से पहले वाला जो पार्ट है उसको रिटर्न कराएगा, ठीक है। एंड अगर इसी को मैं अब यहाँ पे 5 कर देता हूँ एंड फिर से आप इसको मैं रिटर्न करा के दिखाता हूँ आपको, देखो ये यहाँ पे अभी आएगा सम ऑफ 5 एंड 8 इज 5, क्योंकि अभी तो वो गलत आ रहा है, वो ऑब्वियसली गलत आएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको ठीक करने के लिए मैं कर देता हूँ फ्लोट सी इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो सी है उसमें ए प्लस बी का वैल्यू जाएगा, वो क्या हो जाएगा 13.0। एंड अभी आप देखो जब मैं ये 13.0 होगा तो ये फिर क्या रिटर्न कराएगा, देखो ये अभी रिटर्न करा रहा है 5 एंड 8 इज 13। तो देखो बहुत सारे केस में तो ये काम कर रहा है, क्योंकि इसको वो कन्वर्ट कर दे रहा है। ये इंट था, इंट को पहले फ्लोट में किया, फिर फ्लोट को ये देखा कि नहीं इसका रिटर्न टाइप अब इंट है, तो उसने इसको इंट में कर दिया, ठीक है। पर आपको ये बेसिकली मेन तौर पे आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि अभी तो मेरा सिर्फ डॉट डॉट वाला था ना। पर आप मान लो यहाँ पे ऐसे करते हो, मान लो मैं यहाँ पे डालता हूँ फ्लोट ए एंड यहाँ पे मैं डालता हूँ फ्लोट बी, एंड अभी मैं इस 5 एंड 8 के जगह पे 5.2 और 8.1 करता हूँ, ठीक है। अभी क्या होना चाहिए मेरा आंसर 13.3, और अभी मेरा आंसर क्या आएगा, अभी मेरा आंसर आएगा देखो, अभी मेरा आंसर आएगा
13 आएगा सिर्फ, अभी मेरा आंसर 13 आ रहा है, तो ये गलत हो गया ना। तो आपको इस चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हाँ, जो मैं सम कर रहा हूँ एंड जो मैं रिटर्न करा रहा हूँ, इसका जो मुझे मैचिंग करना है, क्योंकि अगर मैं किसी फ्लोट को अगर मैं इंट में रिटर्न कराऊंगा तो उससे बेसिकली क्या होगा, उससे बेसिकली जो फ्लोट को जब हम इंट में टाइप कास्ट करते हैं तो वो डेसिमल के बाद वाला पार्ट हट जाता है, वो हट जाएगा वहां से, तो मुझे गलत आउटपुट देगा मोस्ट ऑफ द केस में, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इस वाले को हटा देता हूँ, इस वाले को हटा देता हूँ। अब हम लोग एक स्ट्रिंग इनपुट को लेते हैं and उसको देखते हैं कि क्या हम लोग उस पर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इस काम को, ठीक है। तो मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे। आप कितने ही फंक्शंस बना सकते हो अपने कोड में, जितना आप चाहो आप उतना फंक्शन बना सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे बनाऊंगा स्ट्रिंग आउटपुट नाम से एंड इसके अंदर मैं डालूंगा इंट एज एंड स्ट्रिंग नेम, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं डिक्लेयर करने के अंदर मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं बोलूंगा एंड पहले तो मैं एक स्ट्रिंग बना लूंगा स्ट्रिंग एन करके। एंड इस एन के अंदर क्या होगा कि मैं डालना चाहता हूँ कुछ ऐसा कि माई नेम इज नेम प्लस एंड माई एज इज यहाँ पे आके मैं कर दूंगा एज, ठीक है। एंड मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ रिटर्न, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं करूँगा स्ट्रिंग ओ इक्वल टू, मैं अभी कुछ भी रैंडम सा नाम यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं हटा के आंसर कर देता हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग आंसर इक्वल टू आउटपुट ऑफ एज के लिए मैं बोल देता हूँ 14 एंड नेम के लिए बोल देता हूँ आदित्य, ठीक है। एंड मैं जब भी स्ट्रिंग को पास कराऊंगा तो मुझे उसको ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालना है ताकि वो स्ट्रिंग के फॉर्म में रहे, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे आने के बाद मैं सी आउट कर दूंगा आंसर को, ठीक है। एंड इसको जैसे ही मैं रन कराऊंगा आप देखो, मैं इसको जैसे ही रन कराया ये यहाँ पे इनफाइनाइट लूप में आ गया। बहुत सारी इसमें गलतियाँ हैं, माई नेम इज नेम प्लस माई नेम इज एज, तो आप इस तरीके से अपने C++ में नहीं कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे टाइप करना है टू स्ट्रिंग एंड इसके अंदर मुझे इस एज को डालना है। बेसिकली क्या कर रहा था मैं यहाँ पे एन, मैंने एक स्ट्रिंग बनाया था, उस पे ये वाला पोर्शन मेरा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से जोड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से जोड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं, और वहां पे मैं इंट को जोड़ रहा था स्ट्रिंग से। तो मुझे पहले इस इंट को, मेरा जो इंटीजर डेटा टाइप है, इसको पहले मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ा। तो मैं टू स्ट्रिंग एक फंक्शन होता है, तो मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया एंड मैंने इसको इसमें जोड़ दिया। एंड मैं जैसे इसको कंट्रोल से सेव करूंगा एंड यहाँ पे आके मैं जैसे इस पे रन कोड करूंगा, आप यहाँ पे देखो माई नेम इज आदित्य एंड माई एज इज 14, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। एंड मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। तो देखो आप यहाँ पे, आपको ये टेंशन नहीं लेना कि ये टू स्ट्रिंग कैसे हुआ, हम लोग जब स्ट्रिंग के बारे में जब डिटेल में एनालिसिस करेंगे उसको, उस वीडियो में हम लोग इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बस मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि हाँ, अगर आपको एज को अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, मतलब इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग टू स्ट्रिंग का यूज करते हैं, ठीक है। मैंने बेसिकली वो जो पहले वाला जो कोड लिखा था वो हम लोग जावा स्क्रिप्ट में करते हैं वैसा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं अभी के लिए, इसको तो हमने आउटपुट करा लिया, ठीक है। अब मान लो कि मैं ऐसे इसको भी रहने देता हूँ, इसको यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे सबसे एक अलग चीज यहाँ पे ये है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक बनाता हूँ इंट ए इक्वल टू, इसके अंदर मैंने सम करा था, मेरा जो सम वाला फंक्शन है, सम वाला फंक्शन क्या है, एक नंबर लेता है। पहले मैं इसको ठीक कर देता हूँ, मैं इसको इंट कर देता हूँ, इसको भी मैं इंट कर देता हूँ, इसको भी इंट कर दिया एंड रिटर्न सी करा दिया, ठीक है। एंड इससे पहले मैं यहाँ पे डालता हूँ इंट x इक्वल टू 5, इंट y इक्वल टू 7 एंड इंट a इक्वल टू x कॉमा वाई, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं आके कर दूंगा सी आउट a एंड यहाँ पे कर देंगे हम लोग अभी इसको एंडेल, ठीक है। एंड मैं एज एक्सपेक्टेड क्या आंसर आना चाहिए, 12, वो ही आएगा। मैं इसको एक बार आपको चला के फिर से दिखा देता हूँ, देखो मेरा 12 आंसर आ गया, ठीक है। और अभी क्या हुआ कि मैंने x प्लस वाई को 12 कर दिया, ठीक है।
अब मैं इसके अंदर आता हूँ, इस वाले के अंदर आता हूँ। मैं यहाँ पे कर देता हूँ a इक्वल टू, मैंने c में कर दिया, मैंने यहाँ पे करना है अब a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 6। मैं चेंज करना चाहता हूँ बेसिकली इसके वैल्यू को। एंड यहाँ पे आके मैं इसको अभी क्या करूँगा कि यहाँ पे तो मैंने a को प्रिंट करा दिया। अब मेरा जो a यहाँ पे था, मेरा जो यहाँ पे a है, मेरा जो यहाँ पे a है, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। देखो, मेरा जो यहाँ पे a है वो बेसिकली मेरा यहाँ पे x है, एंड मेरा जो यहाँ पे b है वो बेसिकली मेरा यहाँ पे y है। तो अगर मैं यहाँ पे a को 6 में चेंज कर देता हूँ, b को 6 में चेंज कर देता हूँ, तो इसका मतलब है कि मेरा x में भी चेंज हो जाना चाहिए, y में भी चेंज होना चाहिए। तो मैं इसको सी आउट करके देखता हूँ क्या चेंज होता है या नहीं होता है। ठीक है, मैं सी आउट x करता हूँ एंड फिर सी आउट y, दोनों को चेक कर लेते हैं एंड इसको फिर से रन करा देता हूँ। ठीक है, देखो इस पे जब मैंने रन कराया तो क्या आया, 1257। आप इसमें देखो, इसमें कोई चेंजेज ही नहीं आया। इस x और y में आपने देखा यहाँ पे कि आप चेंज ही नहीं ला पाए इस पे। पर आप तो चाहते थे ना कि हाँ मेरा a की वैल्यू अब 6 हो जाए, b की वैल्यू 6 हो जाए, नहीं तो आप इसको फालतू में क्यों लिखोगे अपने कोड में। ठीक है, तो देखो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, अभी जो हम इसमें जो पास करा रहे हैं आर्ग्यूमेंट को, इस वाले आर्ग्यूमेंट में अभी हम बेसिकली पास करा रहे हैं पास बाई वैल्यू। इसमें हम सिर्फ वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हैं, इसमें इसका हम एड्रेस स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि हाँ इस x को मैं नहीं भेज रहा हूँ, मैं इस x में जो वैल्यू है उसको भेज रहा हूँ। इस y में मैं y को नहीं भेज रहा हूँ, y का पूरा एड्रेस के साथ उसको नहीं भेज रहा हूँ, मैं इस y में इसका सिर्फ वैल्यू को भेज रहा हूँ। ठीक है, तो ये हुआ मेरा एक तरीका की पास बाई वैल्यू। जब हम अपने डेटा टाइप में, जब हम अपने डेटा में कुछ चेंजेस नहीं करना चाहते, हम लोग पास बाई वैल्यू करते हैं। पर अगर हमें जब कभी अपने डेटा में कुछ चेंजेस चाहिए तो उस वक्त हम लोग पास बाई रेफरेंस करते हैं। अब पास बाई रेफरेंस का क्या मतलब है कि अब मैं ना जब इसमें मैं पास कराऊंगा तो ये x की वैल्यू जाएगा, y की वैल्यू जाएगा, और जब मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, जब मैं यहाँ पे a की वैल्यू को 6 करूंगा, b की वैल्यू को 6 करूंगा, तो वो आपको वहां पे भी दिखेगा। ठीक है, तो पास बाई रेफरेंस कराने के लिए बस आपको क्या करना है, इस a वेरिएबल जो नेम है, इस डेटा में जो वेरिएबल का जो नेम है, उससे पहले आपको एम्परसेंड का साइन लगाना है, एंड यहाँ पे भी आपको एम्परसेंड का साइन लगाना है। ठीक है, अब मैं इसको एक बार चला के दिखाता हूँ आपको। देखो जैसे ही मैं इसको चलाया, ये देखो 1266 क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे जब पास कराया, मैं जब मैं इसको यहाँ से यहाँ पे जब मैं इसको पास कराया, तो इसने x की वैल्यू को यहाँ पे नहीं लिया, इसने पूरे x को ले लिया। वहां पे पूरा जो x का जो एड्रेस है उसमें पूरा वो एडिट भी कर सकता है वहां पे ये फंक्शन। इस फंक्शन पे जैसे ही मैं यहाँ पे एम्परसेंड लगाऊंगा ना, तो वो अब चाहे तो इस a पे वैल्यू पे कुछ एडिट भी कर सकता है, उसको घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, b के वैल्यू पे भी कर सकता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने x की वैल्यू को 5 लिया था, 7 था, यहाँ पे गया और वो वहां पे जैसे ही चेंज हुआ यहाँ पे चेंज हो गया। पर जब हम इसको पास बाई रेफरेंस नहीं करा रहे थे, जब हम इसको सिर्फ पास बाई वैल्यू करा रहे थे, यहाँ पे इसको एम्परसेंड को हटा के रख रहे थे, यहाँ पे एम्परसेंड को हटा के रख रहे थे, तब मेरा वहां पे कुछ चेंजेस नहीं आ रहा था। तो ये हुआ कि हम अपने वैल्यू, अपने आर्ग्यूमेंट्स को कैसे कैसे पास कराएंगे। ठीक है, अपने पैरामीटर्स को कैसे रखेंगे, पास बाई वैल्यू के तरीके से रखना है हमें या पास बाई रेफरेंस के तरीके से रखना है हमें। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हाँ मेरा पैरामीटर्स में पास बाई वैल्यू हो या पास बाई रेफरेंस हो। अब मान लो कि कभी कभी हो सकता है कि आप 2-3 फंक्शन बना रहे हो। ठीक है, मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ, मैं वो आपको मैं करके दिखाता हूँ। इन सभी को मैं अभी कमेंट डाउन कर दूंगा। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे आऊंगा। ठीक है, मुझे जब 2 नंबर का चाहिए था, 4 और 5 का जब मुझे सम चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा, सम ऑफ 4, 5 पास कराऊंगा, एंड यहाँ पे मैं बोलूंगा इन a इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है, पर जब मैं यहाँ पे अब चाहता हूँ, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि 4, 5, 6 का कराना। ठीक है, एंड 4, 5, 6 के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे आके एक फंक्शन बनाऊंगा, इन सम इंट a b c। ठीक है, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे रिटर्न करूंगा a प्लस b प्लस c। ठीक है, अभी मैं इसको, इस a में जो वैल्यू है, मैं इसको यहाँ पे करूंगा इंट b इक्वल टू सम ऑफ 4, 5, 6। इसको भी मैं कमेंट डाउन कर दूंगा, इसको भी ये भी के लिए कमेंट डाउन कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके इसको रन कोड करूंगा, एंड अभी आप ये देखो
यहाँ पे बहुत सारा एरर आ गया। यहाँ पे बोल रहा है कि ये रिटर्न करने से पहले आपने ये नहीं डाला है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ये वाला साइन, सेमीकोलन का साइन। एंड मुझे यहाँ पे भी एरर दे रहा था, मुझे इसको हटाना है यहाँ से, क्योंकि अभी तो मेरा यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है ना, यहाँ पे मेरा कोई इंटीजर नहीं है ना, मैंने तो सिर्फ इसको 4 एंड 5 पास कराया ना। जब अगर मैं एक्स एंड वाई पास कराता तो वहां पे कुछ होता वो। तो मैं अभी इसको फिर से रन कोड करूंगा। अभी आप ये देखो, ये बिल्कुल चल गया पूरा, पर मेरा यहाँ पे आउटपुट नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे आउटपुट नहीं डाला है। मैं क्या करूंगा, सी आउट ए, यहाँ पे आने के बाद मैं बी इंडेल कर दूंगा, ठीक है। एंड इसको मैं रन कोड करूंगा। अभी आप ये देखो 9 एंड 15। तो आप यहाँ पे चाहते थे कि 2 नंबर का सम आए तो आपने सम को कर दिया, 3 नंबर का सम आए तो आपने सम को 3 कर दिया। पर यहाँ पे आप देखो कि आप एक ही फंक्शन नेम से दो दो फंक्शन बना दिए। आप एक ही फंक्शन नेम से दो दो फंक्शन नेम बना दिए, मतलब कि आपने यहाँ पे फंक्शन को ओवरलोड कर लिया। मतलब कि आपने यहाँ पे फंक्शन को ओवरलोडिंग कर लिया, ठीक है। मतलब ये है कि जब एक दो फंक्शन का सेम नाम हो, तब हम उसको फंक्शन को ओवरलोडिंग बोलेंगे। तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग कब कब काम आएगा, मतलब कब कब ये सही होगा और कब कब ये गलत होगा। मतलब कि मैं अगर यहाँ पे कुछ भी कर दूं, मान लो मैं इस ए बी सी में से इसको हटा दूं एंड इसको मैं ऐसे रहने दूं, इसमें आके मैं +5 कर दूं, दोनों फंक्शन अलग अलग है, इसमें मैंने इतने सारे कोड लिखे, इसमें इतने सारे कोड लिखे, क्या ये सही है? क्या अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो ये सही आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप सेम फंक्शन नेम से सेम पैरामीटर लेके नहीं कर सकते। आपको या तो पैरामीटर के नंबर में चेंज करना है या पैरामीटर के डेटा टाइप में चेंज करना है। यहाँ पे मेरा इंट था, यहाँ पे मेरा इंट है, यहाँ पे मेरा इंट है, यहाँ पे भी मेरा इंट है। आपको इन सभी चीजों में आपको चेंज करना है। देखो यहाँ पे इंट है, यहाँ पे इंट है, यहाँ पे भी इंट है, यहाँ पे भी इंट है। अगर आप इसको हटा के फ्लोट कर दोगे, इसको हटा के फ्लोट कर दोगे, तब ये चलेगा। या आप इसमें जाके इंट सी कर दो, इस पे भी चलेगा, ठीक है। एंड आप ये कर सकते हो कि जब मैंने ये किया तो मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ डबल, मैंने इसके डेटा टाइप को भी चेंज कर सकता हूँ। पर इसको चेंज करने से कुछ नहीं होगा, आपको पैरामीटर के अंदर चेंज करना ही करना है, ठीक है। आप इसको भी चेंज कर दो एंड इसको भी चेंज कर दो तब भी चलेगा, एंड आप इसके नंबर को भी चेंज कर दो तब भी चलेगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वन।